अस्सलाम वालेकुम वरहमत llahi वबरकातुहू एवरीवन। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो शूट कर रही हूँ और नियत करती हूँ, मतलब दुआ करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों की किसी की भी अगर कुछ थोड़ी बहुत हेल्प हो जाती है और अगर हम अल्लाह के थोड़े से भी करीब हो जाते हैं और एक वो कनेक्शन फ़ील करते हैं कि यस हमें अल्लाह के लिए कुछ करना है और अल्लाह से वो दोस्ती करनी है, क्योंकि अल्लाह से जब दोस्ती हो जाती है, अल्लाह से यारी जब हो जाती है तो ज़िंदगी कैसे आसान हो जाती है ये हम सोच भी नहीं सकते। अगर हमारी ज़िंदगी का मकसद और जो फ़िक्र वो सिर्फ़ अल्लाह को राज़ी करना हो तो यकीन करें हम दुनिया की हर फ़िक्र से आज़ाद हो जाएंगे। लेकिन हम क्या गलती करते हैं कि दुनिया की सारी फ़िक्रों को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं। इस वजह से हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। हम दुनिया में ही और दुनिया की फ़िक्रों में कल क्या होगा, ये क्यों हुआ, ऐसे क्यों नहीं, वैसे क्यों नहीं, इसी में उलझ के रह जाते हैं और हो कुछ भी नहीं पाता है। सिर्फ हम स्ट्रेस में होते हैं और टेंशन होती है और चीज़ें अपने वक्त पर ही होती हैं। लेकिन अल्लाह क्या फरमाते हैं? अल्लाह फरमाते हैं कि तुम सब कुछ छोड़कर सिर्फ कोशिश करो, कोशिश की हद तक, और उसके बाद मेरे पे अंधा एतमाद कर लो। यकीन करो, अगर तुम ये मानोगे कि तुम्हारे लिए मैं काफ़ी हूँ तो मैं ऐसे काफ़ी हो जाऊँगा कि तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब अल्लाह खुद कहता है कि तुम्हें अगर छोटी सी छोटी चीज़ भी चाहिए, कोई मान ले कोई हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ है तो वो भी अल्लाह से मांगो, तो क्या वो इस चीज़ पर कादिर नहीं है कि वो हमारे बड़े बड़े मसलों को भी सुलझा दे? हमारा यकीन कमज़ोर है, हमारा अकीदा कमज़ोर है। अल्लाह वो ज़ात है, वो दोस्त है, वो रब है, वो रहमान है, वो रहीम है, अल-फत्ताह है, अल-करीम है, कि हमारी सिचुएशन को जिसमें हमें रास्ता नज़र नहीं आता, ऐसा लगता है कि इसमें तो कुछ चीज़ नज़र ही नहीं आ रही है, इतना अंधेरा है ज़िंदगी में और ये तो लोगों ने हमें कह दिया है कि इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन वो ऐसी ज़ात है कि कुछ सेकंड से भी कम में आपकी सिचुएशन को बदल सकता है, आपके लिए मौजज़े कर सकता है। जिन चीज़ों में देरी है उसमें भी खैर है और जो चीज़ें आपको नहीं मिल रही हैं वो आपकी हिफाजत अल्लाह कर रहा है। हम अपने लिए भी इतना अच्छा नहीं चाह सकते, हमारे माँ बाप भी नहीं चाह सकते, हमसे कोई मोहब्बत करने वाला इतना अच्छा हमारा नहीं चाह सकता और नहीं मोहब्बत कर सकता जितना हमारा रब, वो अल-वदूद जो है, हमसे मोहब्बत करता है। हम ही हैं जो उसकी मोहब्बत पर यकीन नहीं करते। अगर कोई इंसान हमसे सिर्फ इतना कह दे कि मैं हूँ, मैं संभाल लूँगा, तुम टेंशन मत लो, बस कोशिश करो, हो जाएगा काम, तो हम कितने तसल्ली बख्श हो जाते हैं कि नहीं, अगर इसने कह दिया और उसके पास पावर है तो ये हो ही जाएगा, क्योंकि इसके पास तो पावर है ना, इससे नहीं होगा तो किससे होगा। ये हम इंसानों पे यकीन कर लेते हैं। तो क्यों ये जानते हुए भी कि हमारे रब की क्या पावर है, हमारा रब क्या क्या कर सकता है, वो हर एक चीज़ जो इंसानों के भी पावर में नहीं है वो रब के पावर में है। दोनों जहां की हर एक चीज़ बदलने पे, करने पे वो कादिर है। तो क्यों हम उस पे सब कुछ छोड़ के ऐसे ही तसल्ली में मुतमईन नहीं हो जाते? हमारा मकसद ज़िंदगी का यही है कि हम अपने यकीन को स्ट्रॉन्ग करें, अल्लाह को राज़ी करें और यकीन करें हम दुनिया की हर फ़िक्र से, गुज़री हुई हो या आने वाली हो, उससे आज़ाद हो जाएंगे और अल्लाह हमारे काम बना देगा जब हमारा मकसद अल्लाह को राज़ी करना। ये वीडियो बेसिकली एक छोटे से वजीफ़ा कह ले या अल्लाह के नाम को हम डिस्कस करेंगे। इतने पावरफुल ये नाम है कि अगर हम इनको दुआ में पढ़ते हैं फिर दुआ मांगते हैं तो वो ज़रूर कबूल होगी। तो इससे पहले मैं ये यकीन पे थोड़ी सी छोटी सी बात करना चाहती थी, ताकि हमारा ये माइंडसेट ना बने कि सिर्फ हम पढ़ेंगे और चीज़ें हो जाएंगी। हर एक चीज़ के लिए हमारा जो यकीन है वो हमारी बेस है। अगर हमारी बेस ही हिली हुई है तो किस चीज़ पे हम अपना जो आगे की बुनियाद है वो रखेंगे? फिर नहीं होगा। चाहे आप सालों साल कितने लंबे, आप 300 बार ये पढ़ लें, आप 1000 बार ये पढ़ लें, नहीं, आप अगर 10 बारी या 100 बारी कोई एक चीज़ यकीन के साथ पढ़ रहे हैं और डाउट नहीं कर रहे हैं, अपनी कोशिश कर रहे हैं और छोड़ रहे हैं, तो यकीन करें उससे ज़्यादा पावरफुल कुछ है ही नहीं, राइट? तो आज मैं आप सबके साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दो नाम ऐसे पावरफुल शेयर करने वाली हूँ जो आप दुआ में ज़रूर मांगे। और एक छोटी सी दुआ है जिसे इस्तिखारे की दुआ कहते हैं। कोई भी डिसीजन आप लाइफ में लेने जा रहे हैं या नहीं भी, ये ऐसी दुआ है और इस्तिखारे की दुआ ऐसी है कि
इसमें आपको कोई प्रोसेस नहीं करना है, सिर्फ ये 7 मरतबा आप या तो तहज्जुद के वक्त पढ़ लें 2 नफिल पढ़ने के बाद, या फिर आप हर नमाज के बाद भी अगर 7 मरतबा पढ़ेंगे और फिर दुआ मांगेंगे तो भी आपको आसानी होगी। छोटे मोटे डिसीजंस के लिए भी आप ये पढ़ें, बड़े से बड़े के लिए भी पढ़ें। तो इंशाल्लाह आज वो हम शेयर करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब के लिए खूब खूब आसानियाँ करे, और मुझे भी अपने दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मेरी फैमिली को अल्लाह जो भी परेशान है अल्लाह सबके लिए बहुत आसानी करे, गुमान से बढ़कर, और अपनी शान के मुताबिक हम सबको नवाजे। हमारे कोई अमाल, कोई हमारी इबादतें ऐसी नहीं। और ये एक वक्त पे हम पढ़ेंगे। ज़ाहिर है मैं हर चीज़ को, जब भी दुआ का एक वक्त की बात आती है तो मेरे दिमाग में सिर्फ तहज्जुद का वक्त आता है। हम 5 टाइम की नमाज़ों के बाद भी थोड़ी बहुत दुआ करते हैं, लेकिन जब अल्लाह से बातें करने का वो वक्त होता है तो उसके लिए आई फील कि तहज्जुद इज़ द बेस्ट टाइम। आप एक कनेक्ट कर पाते हो, आप रो पाते हो सुकून से। जब सब एक खामोशी होती है तो उसका एक मज़ा अलग होता है। तो सबसे पहले जब भी हम ज़ाहिर है दुआ शुरू करेंगे तो हमारा जो भी दुआ का एक पैटर्न होता है, दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, आप सूरह फातिहा पढ़े, अल्लाह के जो नाम आते हैं वो लें, अरबिक की कोई और दुआएं आती हैं वो पढ़ें, और उसके बाद जो जो आपको आता है जब वो पढ़ लें उसी में आप ये भी ऐड करें कि आपको या हय्यू या कय्यूम पढ़ना है। अल्लाह का नाम 3 मरतबा पढ़ लें, 7 मरतबा पढ़ लें, ये आप पढ़ें। और या ज़ुल जलाली वल इकराम, ये आप पढ़ें 3 मरतबा, 7 मरतबा, जितनी बार आप हो सकता है। या हय्यू या कय्यूम, या ज़ुल जलाली वल इकराम, ये पढ़कर आप अल्लाह से दुआ मांगें, और बड़ी शिद्दत और बड़ी गहराई के साथ अपना जो भी मसला है आप अल्लाह को बताएं, जो भी परेशानी है, दिल का हाल है, वो अल्लाह से शेयर करें। ये ना सोचें कि हमारे इतने गुनाह थे। बेशक अपने गुनाहों को याद करें, उसकी इस्तग़फ़ार करें, लेकिन ये यकीन करें कि हमसे जो गलतियां हो गई, अल्लाह वो ज़ात है जो उस पर जज नहीं करता है, जो याद नहीं दिलाता है, जो माफ़ करने वाला है, दरगुज़र करने वाला है। और मग़फ़िरत भी कैसी मग़फ़िरत कि ऐसे हमारे गुनाहों को वो साफ़ कर देगा जैसे वहाँ कोई निशान भी नहीं था, कि फ़रिश्तों को भी क़यामत के दिन पता नहीं लगेगा कि हमारे क्या गुनाह थे। ऐसे मग़फ़िरत करने वाला। बल्कि कुछ कुछ केसेस में ऐसा होगा कि वो हमारे गुनाहों को, जो हमने मान ली ज़िंदगी भर हम कितने ही गुनाह कर ले, जितने भी कर लेंगे, उन सबको वो नेकियों में बदल देगा। जिसने कोई नेकी या इतनी नेकियां नहीं करी होंगी उसके पास इतनी नेकियां होंगी। लेकिन और खूब अल्लाह से मांगे, दिल से दुआएं करें, अपने दिल का हाल उसके सामने रखें, और वो ऐसे मग़फ़िरत कर देता है कि हमारे, वो इतनी मोहब्बत करने वाला है। देखें कि हमारे गुनाह जो हमारी ज़िंदगी में हमने जाने अनजाने में करे, जानबूझ के करे, वो उसे नेकियों में बदल देगा। वो इतना रहमान, इतना रहीम है कि वो बहाने देता है हमको कि मेरे बंदे इस तरह से माफ़ी मांग लो। अगर आप ये वीडियो भी देख रहे हैं ना, और आपको ये एहसास है कि हमें अल्लाह से करीब होना है, और हमें नमाज़ पढ़नी है, और हमें अल्लाह से माफ़ी मांगनी है, या जो हम चीज़ गलत कर रहे हैं वो गलत है, सिर्फ इतना भी एहसास, इतना ज़र्रा बराबर भी ईमान है, तो अल्लाह मोहब्बत ही तो करता है। वरना ऐसे कितने लोग हैं जो गुमराह हैं, जिनको एहसास भी नहीं होता कि वो गलत कर रहे हैं। तो ये एहसास सबसे बड़ी नेमत है। अल्लाह ता क़यामत हमारे दिलों में ये एहसास को ज़िंदा रखे, और हमारे अंदर ईमान को और ज़्यादा बढ़ा दे। तो ये 2 नाम आप पढ़ के दुआएं मांगे, खूब दुआएं मांगे, जितनी आप बातें कर सकते हैं अल्लाह से। जैसे अपने दोस्त से आप कम्युनिकेट कर रहे हो, उसे अपने दिल का हाल बता रहे हो, परेशानियां बता रहे हो, ये सारी चीज़ें। उसके बाद आप 7 मरतबा इसी में भी अपनी दुआ में ऐड भी कर सकते हैं, अल्लाहुम्मा खिरली वख्तरली, कि अल्लाह आपके लिए बेहतरीन चूज़ करे, आपको रास्ता दिखाए, और आप बेस्ट डिसीजन ले सके। उसकी छोटी सी दुआ है, मैं कोशिश करूँगी कि स्क्रीन पे भी लगा दूँ, अल्लाहुम्मा खिरली वख्तरली। या आप 7 मरतबा पढ़ लें, 3 मरतबा पढ़ लें, हर नमाज के बाद पढ़ लें, तहज्जुद की 2 नफिल के बाद 7 मरतबा पढ़ लें, फ़जर के बाद पढ़ लें। फ़जर के वक्त कोशिश करा करें कि तहज्जुद में और फ़जर की नमाज़ के बाद आप थोड़ा ज़िक्र में रहें, क्योंकि फ़जर और मगरिब का वक्त ऐसा होता है कि फ़रिश्तों की जो ड्यूटीज़ हैं वो एक्सचेंज हो रही होती हैं। तो जब यहाँ के फ़रिश्ते ऊपर जाएं तो अल्लाह, ज़ाहिर है हम सब चाहते हैं कि जब अल्लाह के पास फ़रिश्ते जाएं तो हम उस हालत में हों, इबादत की हालत में हों, हम दुआ कर रहे हो, अल्लाह का ज़िक्र कर रहे हो। तो मेक श्योर कि एक फ़जर की नमाज़ के बाद और मगरिब की नमाज़ के बाद आप थोड़ा सा ज़िक्र अस्कार कर ले, थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन अल्लाह को ज़रूर याद करें, अपने गुनाहों की मग़फ़िरत करवाएं। और ये छोटी छोटी सी टिप्स हैं, और ये मेन जो है, आप अपनी तहज्जुद की दुआ में अल्लाह के ये नाम लें और ये दुआ पढ़ें। तो तहज्जुद की नमाज़ तो इटसेल्फ इतनी पावरफुल है कि
وہ کہتے ہیں نا کہ ایسی دعا جو اپنا نشانہ، ایسا تیر جو اپنا نشانہ مس نہیں کرتا ہے، تو کیوں نہیں ہم صرف تھوڑی دیر کے لیے فجر سے پہلے اٹھتے اور 2 نفل پڑھتے اور اللہ سے جو چاہیے وہ مانگ لیتے. اگر کسی نے آپ کو ٹائم دیا ہو کہ اس ٹائم پہ تم جو مانگو گے میں تم کو دوں گا، کسی بادشاہ نے، آپ کی کنٹری کے، جگہ کے کسی نے بھی آپ کو بولا ہو کہ تم اس ٹائم آ جانا، چاہے وہ رات کا ہو یا صبح کا ہو، میں تم جو مانگو گے وہ دے دوں گا جتنا تم کو چاہیے ہو، تو کیا ہم میں سے کوئی بھی یہ کہے گا کہ ہمیں نیند آ رہی تھی، ہم تھکے ہوئے تھے، ہم اٹھ نہیں پائے؟ نہیں. آپ کہیں گے بھائی یہ ایسا گولڈن اپرچونٹی کون مس کرے گا، ہم تو جائیں گے اور اللہ سے بہت کچھ مانگیں گے، اپنی لسٹ رکھ دیں گے. تو ہمیں اپنی لسٹ اللہ کے سامنے رکھنی ہے. یہ نہیں سوچنا ہے کہ ہماری ایک جو ہمارا مت ہوتا ہے نا کہ جتنی چادر ہو اتنا پیر پھیلاؤ، اتنا کیسے مل سکتا ہے، ہمیں یہ سب کیسے، ہمارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے ہمیں نہیں سوچنا ہے. اللہ ہمیں کیا کیا دینے پہ قادر ہے ہمیں وہ سوچنا ہے، جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ بہت کچھ کر سکتا ہے. کچھ دعائیں یہاں نہیں بھی قبول ہوئی تو وہ آخرت میں ملیں گی. تو دعائیں تو بہت کریں، دعائیں کوئی رد ہوتی ہی نہیں ہیں، یا تو یہاں ملتی ہیں یا وہاں ملتی ہیں. تو سوچیں وہاں کتنا اجر و انعام ملے گا، یہاں کتنا آپ کو ملے گا. تو دعاؤں میں بالکل کنجوسی نہیں کرنی ہے، ڈاؤٹ نہیں کرنا ہے، اور بہت مانگنا ہے اور اللہ سے دوستی مانگنا. سو یس، یہ چھوٹی سی ٹپ ہے، یہ آپ کوشش کریں کچھ دن کرنے کا. اور میں ہمیشہ بولتی ہوں کہ اگر کوئی بھی چیز عادت بنانی ہے تو 21 ڈیز کر لیں. تو تہجد کی پابندی، 2 نفل، اور پھر یہ دعاؤں کا مانگنا اور اللہ سے اس کی دوستی، اس کا قرب مانگنا، یہ 21 ڈیز کر کے دیکھیں، پھر عادت بھی بن جائے گی اور آپ کو اپنی لائف میں انہی دنوں میں انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ریزلٹس دیکھنے کو ضرور ملیں گے. اور کچھ بھی ہوتا ہے اور کچھ بھی آپ کو ایسا فیل ہو تو ضرور آپ کامنٹ کریے گا، کیونکہ کامنٹ کرنے سے کیا ہوگا کہ جب آپ یہ کریں گے اور کوئی پڑھتا ہے نا تو اس کو بھی ایک موٹیویشن ہوگی کہ یس یہ پڑھنے سے لوگوں کو رزلٹ ملے، ناٹ فار می بٹ فار ادرس، تاکہ ان کو ایک انکریج ہو وہ کہ ہاں بھائی یہ ایک مزیدار چیز ہے. اوبویسلی ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ رزلٹ نہ ملے. آپ کوئی چیز اتنے ایفرٹ سے کر رہے ہو، نیت اچھی ہے آپ کی کرنے کی، تو رزلٹ ضرور ملیں گے. اور اپنی دعاؤں میں ظاہر ہے خود کے لیے بھی دعائیں کرے اور پوری امت کو یاد رکھے، اپنے گھر والوں کے لیے، اہل و عیال کے لیے، اپنے جو بھی اپنے ہیں ان سب کے لیے دعائیں کرے. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت کرے، اور جو بھی کسی بھی پریشانی میں ہے، بیمار ہیں، اللہ سب کو صحت دے. جو اپنے ہمارے گزر گئے ہیں اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب کرے، اور جن کے بھی دل بے سکون ہے ان کو سکون عطا کر، ان کو مطمئن کر دے. کسی کو رزق کی پریشانی ہے اس کی رزق کی پریشانی دور ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ سب کے لیے معجزے کرے اور دونوں جہانوں کو آسان کر دے. آمین. جزاک اللہ خیر. ملتے ہیں انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں. خوب خیال رکھیے اور دعا میں مجھے یاد رکھیے. اللہ حافظ.